मध्य एशिया में भारत के बेहद करीबी देश उज्बेकिस्तान में मची राजनीतिक उथल पुथल पर सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान में बीते करीब 2 दशक में इतनी जबरदस्त हिंसा भड़की थी कि 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 250 लोग जख्मी हैं। और उज्बेकिस्तान में भड़की उस आग से भारत बिल्कुल चौकन्ना हो गया। मध्य एशिया का ये देश भारत का एक अहम साथी है। भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से ही मजबूत रहे हैं और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये रिश्ते और अधिक मजबूत हुए। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान भारत का एक बड़ा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पार्टनर है, जहां भारत तेजी से अपना निवेश बढ़ा रहा है। और तो और भारत उज्बेकिस्तान के साथ पीटीए यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसके जरिए मध्य एशिया और उज्बेकिस्तान के ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बाजारों तक भारत की पहुंच हो जाएगी। यानी भारत के लिए मध्य एशिया में अपना व्यापार और दबदबा बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान बेहद अहम जरिया है। और फिर उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी भी है, जहां तालिबान राज लौटने के बाद से पहले ही मध्य एशिया में सत्ता के समीकरण बिगड़े हुए हैं। ऐसे में उज्बेकिस्तान का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान की शांति में तब खलल पड़ गया जब उसके कराकल पाकिस्तान इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए और कोहराम मचा दिया। कराकल पाकिस्तान उज्बेकिस्तान का स्वायत्त इलाका है, लेकिन उज्बेकिस्तान की सरकार ने संविधान में संशोधन कर कराकल पाकिस्तान के लोगों के अधिकार कम करने का प्रस्ताव पेश कर दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। क्योंकि कराकल पाकिस्तान उज्बेकिस्तान का एक विशाल इलाका है जो कि उसके पश्चिम में मौजूद है। ये इलाका तो बड़ा, लेकिन वहां रहने वाले कराकल पाक समुदाय के लोग उज्बेकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। कराकल पाकिस्तान के उत्तर पूर्व में ही उज्बेकिस्तान का पड़ोसी देश कजाकिस्तान है। नक्शे पर यह करीबी ही कराकल पाकिस्तान के लोगों को उज्बेकिस्तान के बजाय कजाकिस्तान के करीब ले जाती है। बात चाहे भाषा की हो या फिर संस्कृति की, कराकल पाकिस्तान के लोग खुद को कजाकिस्तान से जुड़ा महसूस करते हैं। इसी वजह से उज्बेकिस्तान में संविधान में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया, जिस पर कराकल पाकिस्तान सुलग उठा और वहां 1 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। हालांकि अब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।